ये 90 क्वेश्चंस में आपने अपनी जेब में डाल लिए है तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। एक एक शब्द मत घुस के पढ़ना, नहीं तो पूरे 30 दिन सिर्फ इसी में निकल जाएंगे। आप चाहे कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है आपका तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। इस तरह से पढ़ोगे बहुत अच्छा तुम्हें अंदर से भी लगेगा एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बच्चों अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरी जिंदगी का एक ही गोल रह गया है। 3 मई 2026 के बाद जो भी आप लोगों के साथ जिंदगी में चल रहा है, मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा उससे ज्यादा अफेक्ट हुई है क्योंकि मेरे बच्चों का सिलेक्शन होते होते रह गया है। अब मुझे बस एक ही चीज चाहिए कि बायो के अंदर आपको 360 में से 360 में दिला के रहूं, क्योंकि ये मेजर पोर्शन होता है। एंड अगर आपने इसमें होल्ड अपनी पकड़ ली है, अगर ये आपका पक्का हो गया, ये 90 क्वेश्चन में आपने अपनी जेब में डाल लिए है तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये डुएबल है, क्या ये अचीवेबल है? बिल्कुल है। ठीक है, पेपर आप ऑलरेडी देके आ चुके हैं, आप जानते हैं कि बायो का पेपर जो है मॉडरेट टू इजी रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैम अब जो रीनीट वाला पेपर आएगा क्या उसका भी लेवल ऐसे ही रहने वाला है? देखो बच्चे, बायो की हमेशा आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको हमेशा इजी टू मॉडरेट ही मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा हाई फाई पेपर एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ नहीं आने वाला है ना। और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में अगर हम इमेजिन भी कर ले कि यार हो सकता है एक आधा क्वेश्चन वो आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल भी दे, तो पहली बात तो उसके लिए हमने आपको हमेशा से तैयार किया है, हमने हमेशा एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं। एनसीईआरटी के बाहर की चीजें भी आपको हमेशा 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप इस लेवल के लिए भी तैयार रहे। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो यस दिस इज डुएबल। नाउ अब मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ, वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जिससे कि आप 1 महीने के अंदर अपने ये वाले पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी वर्ड भी मुझे यहाँ पे यूज करना बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे को ना सही में बता रही हूँ इस स्ट्रैटेजी शब्द से नफरत हो गई है। ठीक है, जिसको देखो 10 दिन स्ट्रैटेजी, 5 दिन स्ट्रैटेजी, और मैंने कभी 1 महीने पहले की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो ठीक है, मैंने लास्ट बनाई थी आपकी 6 महीने वाली, उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी नहीं बनाती। क्या स्ट्रैटेजी बनाए भाई? पढ़ना ही पढ़ना है तुमको। ठीक है, तुम्हें मैं नहीं बोल सकती कि 0 से तुम जो है हीरो बन जाओगे, लेकिन अब मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी है। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि रीनीट जैसा पेपर, रीनीट जैसी चीज आप लोगों की जिंदगी में पहली बार हो रही है। तो आप चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे कितने भी अच्छे लेवल पे हो, आपको इस समय थोड़ी बहुत गाइडेंस की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी कि मैम हम इस 1 महीने को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम अपने माइंडसेट को सही तरीके से जो है ट्रैक पे ला सके ताकि हम इस पेपर को अच्छे से कर ले। ठीक है, बस यही पर्पस था मेरा वीडियो बनाने का। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे, तो प्लीज ध्यान से जरूर सुन लेना। सबसे पहली चीज, आपको ना अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड कर दो। शुरू के 10 दिन जो है आप उसमें मेजर पोर्शन कवर करो, अपना जो भी आपको रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ। ठीक है, वो सारी चीजें करो। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक गलती जिसको मैं कहूंगी एक फुलिशनेस या एक बेवकूफी जो बच्चा कर सकता है, सबसे ज्यादा जो करता भी है, जो आपने जब पहले नीट दिया था उसके 1 महीने पहले भी आप यही कर रहे थे कि लास्ट तक भी जो है आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे थे। नहीं करना होता बेटा ये। ठीक है, एंड में आपके पास ना ही इतना समय है, ना ही आपको समय देना चाहिए। अब आप वर्ड टू वर्ड चीजें नहीं पढ़ सकते बच्चे, वो समय जा चुका है। आपको क्विक है ना, बिल्कुल कट टू कट, लाइन टू लाइन चीजें आपको नहीं करनी है, कट टू कट चीजें करनी है। वो कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स करना है, एनसीईआरटी की क्विक रिवीजन जितना जल्दी हो सकता है। और वो क्विक रिवीजन आप कैसे करेंगे? आप डायग्राम्स देख लो, हाईलाइटेड चीजें जो भी आपने हाईलाइट किया होगा थ्रू आउट द ईयर, उन पॉइंट्स को फटाफट देखते हुए चलो, टेबल्स को, जो मेजर टेबल्स है वो देखते हुए चलो। ये करना है अब। ठीक है, एक एक शब्द मत घुस के पढ़ना, नहीं तो पूरे 30 दिन सिर्फ इसी में निकल जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी आप खुद जानते हो भाई कितनी बड़ी एनसीईआरटी है, कितना सारा टेक्स्ट है, 2 एनसीईआरटी 11th और 12th की, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो प्लीज ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद आते बेटा आपको इस समय में ये जो 10 दिन होंगे, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पे जरूर फोकस कीजिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आती है, जिनकी वजह से मॉक में आपका हमेशा से स्कोर कम रहा है। एंड यस, अभी एग्जाम देने के बाद भी आपको पता चल गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपने सबसे ज्यादा गलतियां की है, तो उन्हीं टॉपिक्स को दोहराइए, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स ऑलरेडी आपके अच्छे थे, तभी आप अच्छे से परफॉर्म करके भी आए हैं। एंड नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट इस समय पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो एटलीस्ट 3 से 4
प्लीज ये मेरा सजेशन है, एक दिन छोड़ के एक दिन एक मॉक टेस्ट जरूर दो फॉर दीज 10 days एटलीस्ट, है ना। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप जो है फिर से वही गलती दोहराने वाले हैं जो आप शायद पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आपका स्कोर कम रहा होगा बच्चे तो वो नहीं बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी आप मॉक टेस्ट छोड़ दोगे तो ये स्कोर नहीं बढ़ने वाला, मैं कह रही हूं, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स में यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। बेटा देखो, सिंस वी आर योर टीचर्स, वी आर हेल्पिंग यू, हमारी जो पूरी कंपनी है आपको हर तरीके से गाइड कर रही है। तो आप लोग जानते हैं हमारा फ्री बैच चल रहा है एंड उसी में आपके पास में जैसे ही आप इस पेज पे लैंड होते हैं, इस ऐप पे आते हैं या इस वेबसाइट पेज पे लैंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपके पास टेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने जो 2 बातें बोली हैं कि आप जो है या तो टॉपिक वाइज अपने टेस्ट को पढ़ो या फिर आप जो है चैप्टर वाइज करो। तो इन चीजों में आपको ये वाला जो फीचर है ये बहुत हेल्प कर सकता है, दैट इज क्रिएट योर ओन टेस्ट। कुछ नहीं करना है, इसको खोलना है सिंपली आपको, है ना। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट चूज करना है, कोई भी नया टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। क्रिएट योर न्यू टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज करो, जो भी टॉपिक है वो डालो, नंबर ऑफ क्वेश्चन डालो एंड आपका टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि आप एटलीस्ट कितना बेटा, आप कम से कम जो है 3 से 4 मॉक टेस्ट एक हफ्ते में लगाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट आप यहाँ से कीजिए, आपके पास फ्री में यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। और बच्चे देखो, ये जो मॉक टेस्ट है आपके पास में, ये सारे मॉक टेस्ट इन डेट्स को अवेलेबल है। ये आपके सैटरडे, फ्राइडे और इन ये आप देख लो, आपके पास सारी डेट्स यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इन डेट्स पे ये मॉक टेस्ट होने वाले हैं, इनके लिए मेक श्योर जो है, और ये आपको अवेलेबल होंगे केवल 2 से 5 के समय में, ठीक है। 2 to 5 बार बार इसी पे फोकस है, 2 से 5, क्योंकि नीट का पेपर भी 2 से 5 ही होता है। सो इसी टाइम पे आप जाइए, इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए एंड आप देख सकते हैं बच्चे 17 वाला जो पेपर है, ऑब्वियसली अब आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं ये जा चुका होगा, ठीक है। तो आइदर आपको 23rd को मिलेगा, ये मतलब आगे आने वाली डेट्स पे जिस दिन ये टेस्ट होगा उसी दिन आपको ये मॉक टेस्ट नजर आएगा 2 से 5 के समय में। प्लीज मेक श्योर आप इन सारी डेट्स में ये सारे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। एंड हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, द प्लानर इज समथिंग जो बिल्कुल ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपके हर पूरे दिन के हर समय को, है ना, हर पहर को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। एंड आपकी मंडे टू फ्राइडे हमारी यहाँ क्लासेस तो चल ही रही है, ठीक है। यू गाइज ऑल नो, है ना, ये भी चीज आपको पता ही होगी कि हमारे यहाँ पे सारी लाइव क्लासेस आपके ऊपर चल रही है, जिसमें कि आपको डीसी पांडे सर भी पढ़ा रहे हैं। हमारी सारी क्लासेस देखो, आप सारी मैम की भी क्लास लगी है, सबकी क्लास लगी हुई है। ये क्लासेस से आप डेफिनेटली अपनी जो है पूरी पढ़ाई कीजिए, रिविजन कीजिए। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 20 डेज, बाकी के 20 डेज में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी के 20 डेज में आपको क्या करना होगा, सो ये बाकी के जो 20 दिन होने वाले बच्चे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज ये वो टाइम है जहां पे आप हर दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। हर दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है, अपनी मिस्टेक नोटबुक आपको बना के रखनी है, अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है, क्योंकि आप चाहे कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है आपका तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एनालिसिस ना करने का मतलब है कि आप उस टॉपिक को ना दोबारा पढ़ेंगे, ना दोबारा रिवाइज करेंगे, ना कभी नंबर बढ़ने वाले और वो पेपर में भी नहीं बढ़ेंगे। मेक श्योर, ठीक है। तो ये 20 के 20 दिन 20 मॉक टेस्ट आपके लगने ही लगने चाहिए, बिना किसी एक्सेप्शन के, ठीक है। तो जितने भी रीनीट को क्लियर करने वाले बच्चे, कमेंट करके बोलो यार, अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि रीनीट में आप कितने नंबर लेके आज के आज ही मैनिफेस्ट करके लिख दो यहाँ पे, रीनीट में कितने बच्चे जो है मेरे 650 से ऊपर नंबर लाने वाले हैं। जल्दी मुझे कमेंट में करके बताओ, क्योंकि मैं जानती हूँ यार तुम लोग कर लोगे। अब आगे देखो यार स्टूडेंट्स, अब तुमको पीवाईक्यूज करने होंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज की अहमियत आप लोग जानते हैं, पीवाईक्यूज का आप लोगों ने अच्छे से देखा यार। 3rd मई को जब पेपर देके आए तो सारा क्या पेपर मिला, पीवाईक्यू मिला। तो अभी भी आपको ये फोकस करना है, पीवाईक्यूज आपके ऊपर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इस चैनल के ऊपर भी आपको जो है 15 साल के पीवाईक्यूज हम कराएंगे। तो पूरे टोटल 15 इयर्स के पीवाईक्यूज पे आपको फोकस करना है। जब हम ये सेशन लाइव लेंगे तब भी आपको आना होगा। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्विक रिवीजन करने के लिए हम भी आपको यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी आपके लिए हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सारे चैप्टर्स की हम आपके लिए क्विक रिवीजन वीडियोस डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप, जिससे आप जल्दी जल्दी हर चैप्टर को जो है 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे। और अगर वही सेम चीज आप 2x पे देखोगे तो 10 मिनट के अंदर जो है पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे और फिर आप जो है सारा समय अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
एंड यस, ये हमारी क्लास की पूरा प्लानर है आप लोगों के सामने। ये 10 दिन के अंदर आप लोगों को वादा किया गया है, ये सारे के सारे बायो के चैप्टर 11वीं और 12वीं यूनिट वाइज हम आपको यहाँ कंप्लीट कराने वाले हैं। ये कंप्लीट प्लानर आप देख सकते हैं, ये आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, यहाँ वाईटी पे भी मिलेगा, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस ऐप पे है, तो प्लीज कृपया करके आप ऐप के ऊपर ही जाइए। और यस, ये सारा टाइम टेबल आपके सामने है, टाइम भी मेंशन है, डेट्स भी मेंशन है, कौन सी टीचर आपको क्या पढ़ाएगी देख सकते हैं बेटा। तीनों टीचर्स मिलके, मैं, शिप्रा मैम और चेल्सी मैम, तीनों मिलके जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट बायो कवर करा देंगे 10 दिन के अंदर, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो ये जो 10 दिन का हमने स्ट्रैटेजी, मैंने आपको 10 दिन का स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली बोला है, आप इसके साथ यूज करो। बायो इज डन, बायो इज डन बच्चे, हम कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हम पे भरोसा करते हुए चलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे स्पेशली बायो के लिए आपको जो जाननी जरूरी है, पहली चीज, जब आप अपने खुद की सेल्फ रिवीजन कर रहे होंगे, है ना, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके लिए मेक श्योर आप जो है वहां पे वेटेज वाइज जाए, ठीक है। आप वेटेज वाइज जाइए बच्चे, स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना। आपको जो है हाई वेटेज से लो वेटेज की तरफ जाना है। ये पूरा चार्ट मैंने आपके लिए बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करो यार। इससे क्या होता है ना, जब हाई वेटेज आप कर लेते हो तो आपका एक भारी नंबर आपकी जेब में ऑलरेडी चला जाता है, ठीक है। लो वेटेज तक आते आते जो है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका होता है कि देखो मैंने मोटी यूनिट्स तो कर ली है, तो यहां तक आप इजीली कर पाओगे। अगर आपने पहले ही लो वेटेज के चैप्टर उठा लिए हैं तो हाई वेटेज तक जाते जाते आप गिव अप कर जाते हो और फिर आपको लगता है कि इतना सारा सिलेबस बचा है। ये गलती नहीं करनी है। ह्यूमन फिजियो से स्टार्ट करो, ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियो, बायोटेक पे जाओ, है ना। फिर उसके बाद ये वाली डाइवर्सिटी हो गई, सेल हो गई, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट में ये वाली ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी। इस तरह से पढ़ोगे बहुत अच्छा तुम्हें अंदर से भी लगेगा, एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिख के रख दिए हैं। दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो मैंने आपको 3 मई से पहले, 1 महीने पहले भी ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की वीडियो बना के दूसरे चैनल पे दी थी। जो भी बच्चे मुझसे पहले दूसरे चैनल पे पढ़ रहे थे वो जानते हैं बहुत अच्छे से। और देखो सारे वही टॉपिक्स है जहां से सवाल आए हैं, तो प्लीज मेरी बात मान लिया करो। ये सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं, मैंने पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज उठा के पैटर्न देखा है कि सबसे ज्यादा एनटीए कौन से टॉपिक से सवाल हर साल डाल रहा है, एंड ऑन एन एवरेज ये डेटा आता है। सो मेक श्योर आप ये सारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर ले। मैंने 11वीं और 12वीं के सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिख के रख दिया है। एंड लास्टली कुछ बातें मैं आपके सामने यहाँ पे बोलना चाहूंगी जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले यार क्या नहीं करना है, नो न्यू टॉपिक, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने जो आपका पहले फर्स्ट नीट वाला एग्जाम हुआ था 3 मई वाला, उससे पहले अगर कोई भी ऐसा टॉपिक था, कुछ भी ऐसी चीज थी, नॉट जस्ट बायो बट दूसरे सब्जेक्ट का भी कुछ भी ऐसा था जो आपने नहीं पढ़ा था, सो नाउ आई विल सजेस्ट अब उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना, अब उसको नहीं छूना है। यू डोंट हैव टू टच इट। जो हो गया हो गया, जितना आता है जो पढ़ लिया सिर्फ उसी पे फोकस अब होना चाहिए, कुछ भी नया अब नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और एक्यूरेसी कैसे आएगी, बार बार मॉक टेस्ट दो एंड अपनी मिस्टेक नोटबुक को बार बार जाके छानो कि क्या गलती वहां कर रहे हो, उसी से एक्यूरेसी आएगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बच्चे, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने देख लिया, आप फंसे हो, बहुत ज्यादा फंसे हो। आप लोगों से जो पहली बार स्पेशली जो 12वीं के बाद तुरंत बाद जो है नीट का एग्जाम देने गए, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बिकॉज आप लोगों ने मेरे कहने पर मॉक टेस्ट भी नहीं किया। इस बार ये गलती नहीं करनी है, 20 से 25 मॉक टेस्ट आपके कम से कम जो है जाने से पहले हो जाने चाहिए। एंड यस, लेवल ऑफ एग्जाम मैं फिर से कह रही हूँ बच्चे, आता मॉडरेट है। बायो की स्पेशली बात करूँ तो मॉडरेट ही रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन कोई भी लेवल ऑफ एग्जाम हो हम आपको यहाँ पे हर लेवल के लिए तैयार कराएंगे। तो जितने भी लाइव सीरीज हमारी चलेगी, जितने भी लाइव सेशंस होंगे, मोस्टली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराएंगे। वो सारे सेशंस में पूरे सेशंस करो, सारे क्वेश्चंस करो। आप लोग जानते हैं कि जो पढ़ाते हैं वही आता है, उसका प्रूफ भी हम लोगों ने आपको दिया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। मेक श्योर हर सेशन में आप लोग आ रहे हैं, हर लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी क्लास से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो यस, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट टाइम। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट 2 बातें बोलने वाली हूँ। सोशल मीडिया या और किसी भी प्लेटफॉर्म पे या और भी, अब यहां से दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियो भी नहीं देखने जाना है। स्ट्रैटेजी नहीं बनाने वाली थी, बनानी पड़ी बिकॉज आपको जरूरत है, ठीक है। अब और कोई दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं देखने जाओगे, जो पढ़ा दिया है ना, जो बता दिया बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं। अब पढ़ना शुरू कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम
एंड यस, आज से पढ़ाई शुरू। रीनीट इस बार तुम फोड़ के रहोगे। कमेंट में बता दो यार कितने कितने नंबर तुम लेने वाले हो, वो नंबर अचीवेबल है वो लेके आएंगे, ठीक है। एंड लास्टली स्टूडेंट, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वी आर विद यू। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मेहनत कर रहे हो तो फल जरूर मिलेगा, सब बढ़िया होगा, है ना। अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आनी चाहिए। जितना अच्छा सोचोगे जिंदगी में उतना अच्छा होगा। नेगेटिविटी को दूर रखो, अपना फोकस क्लियर रखो, अपने गोल्स क्लियर रखो, अपने नंबर क्लियर रखो और कमेंट में बता दो। थैंक यू सो मच।